कांग्रेसी है ये। अच्छा, ये कांग्रेसी है, आप भाजपा ही हो? मैं भाजपा का हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया इनके सामने बोलने के लिए। 2 कांग्रेसी 2 बीजेपी। गुटखा खा के बीजेपी में च्यवनप्राश खा रहे तो गुटखा थोड़ी है। च्यवनप्राश है? हाँ अच्छा, गुटखा नहीं है, वो च्यवनप्राश है। हाँ। तो सेहत तभी बन रही है। हाँ, अच्छी खासी अच्छी सेहत है, थोड़ा नॉर्मल है। हाँ। नहीं, 4 काम तो ठीक किए इन्होंने। हाँ। 3 बच्चे हैं, 1 लुगाई, 4 ही काम ठीक किए इन्होंने। 4 काम ठीक है इनके। अच्छा, ये बताओ, इधर गहलोत की सरकार कैसी रही? अच्छी रही, 1 नंबर रही। पर अब हम क्या बदलेंगे? नहीं नहीं, हाँ नहीं। आए खड़े तो फिर बैठ गए। राजनीति का च्यवनप्राश खा रहे हो, फिर बार बार बैठ जा रहे हो। वसूली सरकार कैसी रही? सरकार बढ़िया रही, अच्छी रही। तकलीफ कोई नहीं हुई। क्या क्या बढ़िया रही? हर तरीके से बढ़िया है, कोई दिक्कत जैसे? नहीं। वैसे भी जो भी ले लो, छोटा मोटा XYZ की। अरे आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो। नहीं, हम उससे कोई तकलीफ ये तो कह रहे हैं कि हम दोनों बीजेपी में, अभी तो बोला। भले बीजेपी में, लेकिन अब जो कोई गलत काम नहीं करे तो गलत कैसे कहेंगे उसको? और ये झालरा पाटन है, वसुंधरा जी का क्षेत्र है, तब भी कह रहे हो कि गहलोत की सरकार अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आएगी तो मैडम ने तो इतना किया जा रहा और के लिए कि बहुत एहसान उसका गिना नहीं सकते, इतना किया मैडम ने तो। लेकिन मैडम को तो बीजेपी पीछे रख रही है। वो तो मोदी रख रहा है ना। हाँ। मोदी वो उसका फायदा देखने के लिए। मोदी से क्या नाराजगी है? वो मैडम को उसने इतना परेशान किया। क्या परेशान कर दिया? कहाँ टिकट ही नहीं दिया पहले, बहुत परेशान करने तो ये, और क्या है। सीएम फेस नहीं बनाया। जब उसका गढ़ है यहाँ जला और उसका गढ़ है, हाँ। तो फिर वसुंधरा जी को आगे करना चाहिए। सीएम की दावेदार है वो, तो उसका तो वो तो चाह रहा है कि इसका पत्ते काट दो। और ये बीजेपी का आप लोग जो चाहने वाले इस बात को कह रहे हैं, बिल्कुल ये गजब बात है। मैडम आनी चाहिए, बिल्कुल। आपको ये विश्वास नहीं है कि अगर मान लो बीजेपी की सरकार बन भी गई तो मोदी उनको लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अब ये तो फिर वो तो लोकसभा जो भी विधायक जितने भी पास हो गए, जिसको सपोर्ट करेंगे वो जब होगा फिर। या और अगर ना आए तब मैडम को क्या बगावत कर देनी चाहिए फिर? बिल्कुल। रानी है और राजस्थान की, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ। तो रानी है तो फिर वो इतना क्यों पीछे जो है वो दिल्ली वाले राजा ने जो है वो पीछे कर रखा है? अबे मेरी बात सुनो कि रावण क्यों हारा? विभीषण की वजह से। अच्छा। है ना उसका। मेरी बात को सपोर्ट नहीं करे तो फिर उसको हार नहीं है। तो ऐसे ही है, फिर हार नहीं उसको। तो ये सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया तो फिर मतलब कि हरा देंगे वो? मोदी ने क्या किया, लोगों को लाइनों में लगा दिया नोटबंदी के टाइम पे। 4-4, 5-5, 7-7 घंटे तक वहाँ लाइन में लगे रहे 2,000, 2,500, 3,000 रुपए के लिए। ये किया मोदी ने, और क्या क्या बताया, क्या है, खोदा पार निकली चुहिया। मध्यम वर्ग के किसान बिल्कुल खत्म हो गए, मध्यम वर्ग व्यापारी खत्म हो गया, मकान बिक गए, प्लाट बिक गए उनके, मोदी की अकलबंदी से। फिर अकलमंद है कि बेवकूफ है वो? मनमोहन सिंह लाख गुना अच्छा था उससे, तो मोदी से। ये बात है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो पूरा मनमोहन सिंह का विरोध करती रही। बेवकूफ है वो, विरोध तो करेगी, क्यों नहीं करेगी? अभी विपक्ष है तो विपक्ष का विरोध करेगा। लेकिन बहुत बार अनाप शनाप बातें भी पता नहीं किस किस तरह की कही गई। मनमोहन सिंह जी आपको ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री लगे? 1 नंबर, गुड। आप तो बीजेपी के चाहने वाले हो। बिल्कुल, उससे क्या मतलब है? बीजेपी तो मैडम के लिए, बीजेपी तो। मोदी और राहुल में कौन अच्छा ज्यादा लगता है? गायका मोदी रेल चला दी, मोदी से लाख गुना अच्छा राहुल है। ऐसा क्या अलग लगता है आपको राहुल गांधी में जो मोदी से आपको लगता है कि लाख गुना अच्छे हैं? तो मोदी जी ने क्या किया यूँ तो बता दो। देश की टैक्स हाँ। क्या, टैक्स 18% से 28% कर दिया। ये मेहंदी सुहाग में आने वाली चीज थी, टैक्स फ्री थी, इस पे 5% GST लगा दी, वो 12% इसके पाउडर पे वेट लगा दिया। इसकी बात नहीं है, सब दुनिया भर का टैक्स GST दुनिया भर की लगा दी। लोगों की जेब कतर के और 150 रुपए गिफ्ट में दे दे, जो उससे थोड़े काम चलेगा। जो गेहूँ दे दिया, अनाज दे दिया, जो क्या हो गया, गेहूँ दे दिया, अनाज दे दिया, जो जेब कितनी काटी लोगों की, और देश को बर्बाद कर दिया के मोदी मोदी मोदी। आप कोई नकली भाजपाई तो नहीं है, असली भाजपाई है? असली वाजपेयी है। ये आप ही के साथ में इधर ही रहते हैं, इधर ही काम करते हैं? उनके जो विचार है उन्होंने बोला, और क्या आपने जो पूछा उनको जवाब बीजेपी दिया। समर्थक ये भी? हाँ, बीजेपी के ही है। अच्छा। शुरू से ही है, 20 साल से। 20 साल से बीजेपी समर्थक है। जब तक राजनीति में परिवर्तन नहीं होगा, सब जेब काटते रहेंगे, फिर कह के वो तानाशाही बन जाती है, तानाशाही। समझे मेरी बात? हिटलर जो था नहीं, हिटलर कि तानाशाह, ऐसे मोदी सोच रहा है कि बस मैं मोदी हिटलर की तरह से सोच रहे हैं। हाँ, और क्या है जो भी कि बस बीजेपी तो बस अपने दम पे चलेगी। से लोग तो कहते हैं कि मोदी बगैर तो देश अब चलेगा नहीं, मोदी तो देश को सब पता नहीं। बेवकूफ है वो, सब पागल है वो, जो इन्हों कह रहे हैं कि मोदी बिना देश नहीं चल रहा, सब बेवकूफ है। अकल होनी चाहिए, माइंड, कैसे देश नहीं चलेगा? मोदी जी में माइंड अपने समझते हैं, उसकी चलाते हैं, और दूसरा तो सब बेवकूफ है, वो अकेला समझदार है बस। दूसरे लोगों की मोदी जी नहीं सुन रहे। कहाँ सुनते हैं? राहुल को मौका मिलना चाहिए। हाँ, एक बार तो मिलना चाहिए, 5 साल उसी के नाम।
तो ये 5 साल जो है वो आप वसुंधरा समर्थक है, राहुल गांधी के लिए वोट करना चाहते हो? हाँ, राहुल गांधी को देंगे वोट, राहुल गांधी को देंगे वोट। और राज्य में तो मैडम को लाएंगे, राज्य में मैडम। क्या नाम है आपका? रुको बोलो। रवि कुमार है रवि कुमार। हाँ, क्या देख रहे हो चुनाव में इधर? इधर तो बीजेपी की सरकार आएगी। ये इधर झालरापाटन में हाँ, और राजस्थान में? बीजेपी आएगी। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये 2-3 कांग्रेसी है ये। अच्छा, ये कांग्रेसी है, आप भाजपा ही हो? मैं भाजपा का हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया इनके सामने बोलने के लिए। ये ऐसे ही है थोड़ा, कैसा ही है? मतलब कांग्रेसी है और क्या है, ऐसे ही क्या है। हम दोनों बीजेपी में। हम बीजेपी में, 2 कांग्रेसी 2 बीजेपी। गुटखा खा के बीजेपी में? हाँ? च्यवनप्राश खा रहे तो गुटखा थोड़ी है। च्यवनप्राश है? हाँ, अच्छा, गुटखा नहीं है वो, च्यवनप्राश है। हाँ। तो सेहत तभी बन रही है? हाँ, अच्छी खासी अच्छी सेहत है, थोड़ा नॉर्मल है। क्या करते हो? थोड़ा खड़ा तो ये ना अपने मेहंदी और लहसुन का ये धंधा है। मेहंदी और लहसुन लेते हैं। चलो, कम से कम एक काम तो ठीक कर रहे हो, भैंसों के चारे के लिए। ये तो सारे काम ठीक किए इन्होंने। उनको तो च्यवनप्राश नहीं खिला रहे हो? डाई में जाता है, हर्बल में। अच्छा, हर्बल ये डाई बनती है ना। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। उसमें मेहंदी मेरे को तो भैंस का चारा है। हाँ। नहीं, 4 काम तो ठीक किए इन्होंने। हाँ। 3 बच्चे हैं, 1 लुगाई, 4 ही काम ठीक किए इन्होंने। 4 काम ठीक है इनके। 4 काम ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताओ इधर गहलोत की सरकार कैसी रही? बढ़िया। अच्छी रही, 1 नंबर रही। पर अब हम क्या बदलेंगे? नहीं, हाँ नहीं। आए खड़े तो फिर बैठ गए। राजनीति का च्यवनप्राश खा रहे हो, फिर बार बार बैठ जा रहे हो। वसूली। 5 साल बीजेपी, 5 साल रुको रुको, कांग्रेस। सरकार बदल। सरकार कैसी रही? सरकार बढ़िया रही, अच्छी रही। तकलीफ कोई नहीं हुई। क्या क्या बढ़िया रही? हर तरीके से बढ़िया है, कोई दिक्कत जैसे? नहीं। वैसे भी जो भी ले लो, छोटा मोटा XYZ। अरे आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो। नहीं, हम उससे कोई तकलीफ ये तो कह रहा है कि हम दोनों बीजेपी में, अभी तो बोला। भले बीजेपी में, लेकिन अब जो कोई गलत काम नहीं करे तो गलत कैसे कहेंगे उसको? मैं सही को सही कहना पड़ेगा। बीजेपी के मतलब बीजेपी के चाहने वाले हो आप लोग, हाँ। और कह रहे हो गहलोत की सरकार अच्छी रही। हाँ, फिर भी अच्छी रही। और ये झालरापाटन है, वसुंधरा जी का क्षेत्र है, तब भी कह रहे हो कि गहलोत की सरकार अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, वसुंधरा जी सबके करे। रुको भाई, रुको 1 मिनट। हाँ। अब मैडम पहले मैडम कहाँ थी, अब मैडम तो अब आएगी ना। हाँ। अब आएगी तो मैडम तो इतना किया जा रहा और के लिए कि बहुत एहसान उसका गिना नहीं सकते, इतना किया मैडम ने तो। लेकिन मैडम को तो बीजेपी पीछे रख रही है। वो तो मोदी रख रहा है ना। हाँ। मोदी वो उसका फायदा टिकट नहीं देखने दिया के लिए। हैं? टिकट ही नहीं दिया मैडम को। फिर वे मैडम के उससे नाराजगी नहीं रहेगी लोगों की? लगी रहेगी ना। मोदी से रहेगी नाराजगी, मैडम से थोड़ी रहेगी, मोदी से रहेगी नाराजगी। मोदी से नाराजगी है? हाँ, मैडम से कोई नाराजगी नहीं। मोदी से क्या नाराजगी है? वो मैडम को उसने इतना परेशान किया। क्या परेशान कर दिया? कहाँ टिकट ही नहीं दिया पहले, बहुत परेशान करने तो ये, और क्या है। सीएम फेस नहीं बनाया? जब उसका गढ़ है यहाँ जला और उसका गढ़ है, हाँ। तो फिर वसुंधरा जी को आगे करना चाहिए। सीएम की दावेदार है वो, तो उसका तो वो तो चाह रहा है कि इसका पत्ते काट दो। मोदी चाह रहे हैं कि वसुंधरा का पत्ता काट दो। हाँ बिल्कुल और ये बीजेपी का आप लोग जो चाहने वाले इस बात को कह रहे हैं, बिल्कुल। ये गजब बात है। मैडम आनी चाहिए बिल्कुल, और मैडम आएगी, 100% आएगी। आपको ये विश्वास नहीं है कि अगर मान लो बीजेपी की सरकार बन भी गई तो मोदी उनको लाएंगे कि नहीं लाएंगे? अब ये तो फिर वो तो लोकसभा जो भी विधायक जितने भी पास हो गए, जिसको सपोर्ट करेंगे वो जब होगा फिर। या और अगर ना आए तब मैडम को क्या बगावत कर देनी चाहिए? फिर बिल्कुल बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। नहीं छोड़ेगी बीजेपी, नहीं छोड़ेगी। बीजेपी छोड़ो या मत छोड़ो, मैडम तो मैडम है, मैडम को आना जरूरी है, जब भी इसका उद्धार होगा झालावाड़ जिले का। तो नहीं, राजस्थान भी फिर संकट में है फिर। ऐसा है? हाँ, रानी है और राजस्थान की ऐसी बात थोड़ी है। हाँ। तो रानी है तो फिर वो इतना क्यों पीछे जो है वो दिल्ली वाले राजा ने जो है वो पीछे कर रखा है? अरे यार, सबका अपना अपना फायदा है ना, सबका अपना फायदा है। अबे मेरी बात सुनो कि रावण क्यों हारा? विभीषण की वजह से, अच्छा। है ना उसका। मेरी बात को सपोर्ट नहीं करे तो फिर उसको हार नहीं है। हाँ। तो ऐसे ही है, फिर हार नहीं है उसको। किसको? आप ये कह रहे हो कि मतलब कि अगर वसुंधरा जी को साथ नहीं लिया, मोदी ने टिकट कहाँ दिया उनको? तो फिर मतलब सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया, तो ये सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया तो फिर मतलब कि हरा देंगे वो? हारे वाले तो कौन ही। मोदी 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 हाँ। कर दिया साहब। मोदी ने क्या किया, लोगों को लाइनों में लगा दिया नोटबंदी के टाइम पे। 4-4, 5-5, 7-7 घंटे तक वहाँ लाइन में लगे रहे 2,000, 2,500, 3,000 रुपए के लिए। और यहाँ खाता अंदाज सुनील पैसे निकलाने के सुनील स्टेट बैंक में गए, क्या ये किया मोदी ने? और क्या क्या बताया क्या है? खोदा पार निकली चुहिया। ये क्या नोटबंदी में, और क्या क्या नोटबंदी में मोदी ने?
कुछ काम ठीक नहीं किया। नोटबंदी सबसे गलत एक्शन मोदी का। और आप बीजेपी के चाहने वाले हो फिर भी? हाँ, जो सही है वो सही है, वो जो गलत है जो गलत है। अच्छा, हाँ, जो पार्टी से मतलब नहीं, जो पार्टी को गलत करेगी तो वो गलत गलत तो साथ 70 रुपए किलो का जो माल बिकना था वो 25, 28, 35, 40 रुपए में माल लूट गया उनका। गरीब आदमी का। मध्यम वर्ग के किसान बिल्कुल खत्म हो गए, मध्यम वर्ग व्यापारी खत्म हो गया, मकान बिक गए, प्लाट बिक गए उनके, मोदी की अकलबंदी से। फिर अकलमंद है कि बेवकूफ है वो? मनमोहन सिंह लाख गुना अच्छा था उससे तो, किससे? मोदी से। ये बात है। हाँ, उसमें दिमाग था, क्वालिटी थी। लेकिन बीजेपी तो पूरा मनमोहन सिंह का विरोध करती रही। बेवकूफ है वो, विरोध तो करेगी, क्यों नहीं करेगी? अभी विपक्ष है तो विपक्ष का विरोध करेगा। लेकिन बहुत बार अनाप शनाप बातें भी पता नहीं किस किस तरह की कही गई। मनमोहन सिंह जी आपको ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री लगे? एक नंबर, गुड। उसके टाइम पे आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई थी देश की, हमने पैसे कमाए थे 5-5, 10-10 लाख। अरे आप तो बीजेपी के चाहने वाले हो। बिल्कुल, उससे क्या मतलब है? बीजेपी तो मैडम के लिए है, बीजेपी तो भाई मैडम के लिए है। नहीं समझे मेरी बात को आप? मैडम के लिए है बीजेपी के। ये तो कांग्रेस को बुरी नहीं है, राहुल गांधी भी कोई बुरा नहीं है। ये बात है। हाँ, मोदी और राहुल में कौन अच्छा ज्यादा लगता है? मोदी। वो तो क्या है, मोदी 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 रेल चला दी। बोले दो। हाँ, काहे का मोदी मोदी रेल चला दी? मोदी से लाख गुना अच्छा राहुल है। ये बात है। हाँ आप बीजेपी के चाहने वाले हो? हाँ, फिर भी बीजेपी के चाहने वाले तो मैडम के लिए है। और राहुल मोदी से लाख गुना अच्छे हैं। हाँ, जबकि मोदी हमारे कैसा क्या अलग लगता है आपको राहुल गांधी में जो मोदी से आपको लगता है कि लाख गुना अच्छे हैं? तो मोदी जी ने क्या किया ये तो बता दो। देश की गाली ना। टैक्स हाँ। क्या टैक्स 18% से 28% कर दिया। ये मेहंदी सुहाग में आने वाली चीज थी, टैक्स फ्री थी, इस पे 5% जीएसटी लगा दी, वो 12% इसके पाउडर पे वेट लगा दिया। इसकी बात नहीं है, सब दुनिया भर का टैक्स जीएसटी दुनिया भर की लगा दी। फिर लोगों की जेब कतर के और 150 रुपए गिफ्ट में दे दे, उससे थोड़ी काम चलेगा। यो गेहूँ दे दिया, अनाज दे दिया, जो क्या हो गया? गेहूँ दे दिया, अनाज दे दिया, जो जेब कितनी काटी लोगों की। बेवकूफ है वो इतने कोरोना में 47 हजार रुपये डाले पागल ने एक मरीज के लिए, और वहाँ 1400, 1500, 2000 रुपये खर्चा नहीं हुआ। सब डॉक्टर लोग बीच में खा गए सब, और देश को बर्बाद कर दिया साले ने। फिर भी क्या मोदी मोदी मोदी? आप कोई नकली भाजपाई तो नहीं है, असली भाजपाई है? असली वाजपेयी है ये आपके असली भाजपाई हैं? असली भाजपाई है, लेकिन जो सही हो, जो जिसको सही बोल रहे हैं, जो गलत है वो जो गलत है जो गलत है, सही है जो सही है। मायने रखता है एक मरीज के लिए। 2000 रुपये का खर्चा नहीं हुआ। अपने विचार है, ये अपने विचार बोल रहे हैं। 47 रुपये आप भी समझो एक गड्डी। हम ये तो पूछ ले कम से कम, थोड़ा खड़े हो जाइए। च्यवनप्राश खाते आप लोग फिर बैठ जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आप ही के साथ में इधर ही रहते हैं, इधर ही काम करते हैं? नहीं, साथ तो कोई किसी के हाँ, नहीं मतलब है। जानते तो है ना? जानते तो जान पहचान है, सब कुछ है, लेकिन उनके जो विचार है उन्होंने बोला, और क्या आपने जो पूछा उनको जवाब दिया। समर्थक ये भी? हाँ, बीजेपी के ही है। अच्छा। शुरू से ही है, 20 साल से। 20 साल से बीजेपी समर्थक है। मैडम के लिए, मैडम के लिए इतना किया वो जाला। मोदी ठीक नहीं लगे आपको? मोदी ठीक नहीं है। और राहुल लाख गुना अच्छे आपको? अवसर मिलना चाहिए उसको। परिवर्तन संसार का नियम है। जब तक राजनीति में परिवर्तन नहीं होगा, सब जेब काटते रहेंगे। फिर क्या कि वो तानाशाही बन जाती है, तानाशाही। समझे मेरी बात? हिटलर जो था नहीं, हिटलर कि तानाशाह, ऐसे मोदी सोच रहा है कि बस नहीं, मोदी हिटलर की तरह से सोच रहे हैं। हाँ, और क्या है जो फिर कि बस बीजेपी तो बस अपने दम पे चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी। विपक्ष जरूरी है पार्टी में। जब तक विपक्ष नहीं होगा, राजनीति फेल हो जाएगी। आज मैं मान ले रहा हूँ एक दुकान और जरूरी है, नहीं तो फिर मैं किसी भाव में जेब काटने लग रहा हूँ लोगों की। ये माल 30 रुपये किलो में मैं 22 में छोड़ूंगा मैं, अगर सामने दुकान नहीं होगी तो। विपक्ष होना जरूरी है राजनीति में। बिना विपक्ष के सरकार नहीं जमती है। लेकिन बहुत से लोग तो कहते हैं कि मोदी बगैर तो देश अब चलेगा नहीं, मोदी तो देश को सब पता नहीं। बेवकूफ है वो, सब पागल है वो जो इन्हों कह रहे कि मोदी बिना देश नहीं चल रहा। सब बेवकूफ है वो। कैसे देश नहीं चलेगा? क्या मोदी की छाप दुख रही है? अकेला है देश कैसे नहीं चलेगा? देश तो एक 20 साल का बच्चा चला देता है। अकल होनी चाहिए, माइंड। कैसे देश नहीं चलेगा? मोदी जी में माइंड अपने समझते हैं, उसकी चलाता है, और दूसरा तो सब बेवकूफ है। वो अकेला समझदार है बस।
दूसरे लोगों की मोदी जी नहीं सुन रहे आप? कहाँ सुनते हैं, कहाँ सुनते तो फिर ये नोटबंदी, ये दुनिया का काम ऐसे ऐसे करते क्या? 47,000 रुपये डालते क्या कोरोना के मरीज के? 4700 डाल देते। वहाँ तो 2200, 2300, 2500 रुपये का भी तो बिल नहीं बना। 4700 रुपये वो सब, 47,000 रुपये वो खा गए। स्वास्थ्य मंत्रालय, डॉक्टर, अधिकारी सब मिलके खा गए, सब देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि राहुल में उतनी परिपक्वता नहीं है। कैसे नहीं है? उसका मौका दोगे जब एक, अभी तक अवसर, जब आप किसको अवसर नहीं दोगे उसकी परिपक्वता को क्या से देखोगे आप? अवसर दोगे जब तो अवसर देना पड़ेगा उसको मौका दोगे तभी तो। राहुल को मौका मिलना चाहिए। भाई एक बार तो मिलना चाहिए, 5 साल उसी के नाम। तो ये 5 साल जो है वो आप वसुंधरा समर्थक है, राहुल गांधी के लिए वोट करना चाहते हो? हाँ, राहुल गांधी को देंगे वोट, राहुल गांधी को देंगे वोट। और राज्य में तो मैडम को लाएंगे, राज्य में मैडम। ये बड़ी गजब बात है भाई। हाँ, तो ये तो अपने अपनी सोच है। वो तो आपका नाम क्या हुआ? रवि कुमार। रवि कुमार। और आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश। तो गजब आप लोगों के अंदर जो है वो राजनीति को लेकर के समझ है। बिल्कुल अनुभव है। अटल बिहारी जी के टाइम से अनुभव है। जब अटल जी थे ना, तब का अनुभव है राजनीति का। अटल जी के टाइम से अनुभव है। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि मोदी के आने के बाद में बीजेपी के अंदर जो है वो एक अंधभक्त तबका पैदा हो गया, जो मानने के लिए तैयार नहीं किसी चीज को। सब अंधे भक्त है मोदी के, जितने भक्त है सब अंधे भक्त है, अंधी भक्ति है। भक्ति आगे खोल के की जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में क्या, कि व्रत उपवास करने वाले पागल समझते हैं कि वो मुझे पालेंगे, तो उनकी मूर्खता है। मैं तो भाव का भूखा हूँ, फूल पत्ते पान में बिकने वाला हूँ, भावना का भूखा हूँ। व्रत उपवास करके पेट को तकलीफ को दे रहे हो, वो है ये अंधी भक्ति है। अंधी भक्ति से देश का उद्धार नहीं होगा कभी। अब तो बड़ी तगड़ी समझ रखते हैं, अध्यात्म की भी समझ है, राजनीति की भी समझ है, बहुत ज्यादा है। हाँ? गीता का कोई भी श्लोक सुन लो उनसे। सुनाइए, कुछ और सुनाइए, बताइए। और मौजूदा राजनीति को लेकर, समय को लेकर के और क्या बात आपको समझ में आती है? मौजूदा में ये है कि भाई परिवर्तन तो होगा, अब आगे उनका नसीब है, कौन सी सरकार आए कौन सी नहीं आए। पर जनता कुल मिला के ये नकली में नकली भक्त कर रहे हैं, बाकी मोदी से परेशान है जनता। फिर भी नकली में ये नकली है नहीं, ये कल परसों के हीरोइन बन के ये लड़के लड़कियाँ ये जो भी 12वीं 14वीं 15वीं में पढ़ रहे हैं सब क्या स्मार्ट गिरी बता रहे हैं, मोदी मोदी मोदी, सब बेवकूफ़ है मेरी नज़र में। लेकिन वो कह रहे हैं मोदी ने देश का बड़ा नाम कर दिया, राम मंदिर हो गया है। राम मंदिर तो एहसान कर दिया कि राम मंदिर कर दिया। राम जी तो कण कण में वास करते हैं, हर दिल में वास करते हैं राम जी। तो राम जी के ऊपर राजनीति की जाती है क्या? भगवान के ऊपर राजनीति होगी क्या? राजनीति जनता को सुख दो, जनता के लिए कुछ करो। जनता की तो तुम जेब काट रहे हो, टैक्स दुनिया भर का लगा दिया, और भाव कचरे के भाव में माल बिक रहा लोगों का। फिर आज से 10 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में 4600 रुपये सोयाबीन बिक गई थी। फिर 10 साल बाद भी वही भाव, 10 साल बाद भी वही भाव। 10 साल में कोई परिवर्तन नहीं है। जब 100-150 रुपये मजदूरी है, मजदूरी 350 होगी, 400 होगी, तो सोयाबीन वही भाव। किसान क्या करेगा? फिर पैदा करेगा तो फिर नोट नहीं आएंगे उसके काबिल फसल के, तो फिर क्या करेगा वो? तेल 120 है, ये जो भी 110 है, तो सोयाबीन का भाव भी उसी हिसाब से होना चाहिए ना। उस पर भी दुनिया भर का टैक्स। जब खाने पीने की चीज़ को तो टैक्स से फ्री करना चाहिए ना। तो आपने 2014 में किसको वोट दिया था? हाँ, मोदी जी के टाइम पे। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने मोदी। हाँ, मोदी जी के टाइम पे। हाँ, किसको वोट दिया था? मोदी जी के टाइम पे मोदी जी को दिया था। और 19 में? उसके बाद में फिर नहीं दिया। 19 में मोदी जी को वोट नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। किसके लिए वोट किया? कांग्रेस के लिए किया, केंद्र के लिए। तो अब किसको करेंगे? मैडम को करेंगे सब। और 24 में किसको करेंगे? केंद्र के लिए। हाँ, केंद्र के लिए मोदी जी कैंसिल। फिर कौन? जो भी नया उम्मीदवार आएगा, कंप्लीट योद्धा, उसको सपोर्ट करेंगे। जो भी लायक पीएम के लायक होगा उसको सपोर्ट करेंगे। आपको राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से एक चुनना हो, किसको बेहतर मानेंगे? राहुल गांधी को। ये बात है। हाँ। और लोग, आप समझते हो कि ज़्यादा लोग जो है वो बातचीत जैसे कि करते हैं मोदी को लेकर के, राहुल को लेकर के, तो ज़्यादा लोगों की समझ क्या होती है? मोदी के लिए ज़्यादा लोग अच्छा बोलते हैं, राहुल के लिए अच्छा बोलते हैं? ये तो चापलूसी करने वाले हैं। सामने क्या कहते हैं, पीछे क्या कहते हैं।
चापलूसी करने वालों की कमी नहीं है देश में। स्पष्ट राजनीति के लिए कोई भी स्पष्ट सामने नहीं आता है। नकली में चेहरा क्या है, अंदर क्या है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा काम है। स्पष्ट नहीं आएंगे, अंदर से वोट किसी को दे देंगे, लेकिन नकली में। हाँ, ये है राजनीति का मामला। और अपने क्या है, किसी का लेके खाया भी नहीं अपन ने आज तक। चाहे मोदी ना कोई किसी से कोई सब्सिडी भी नहीं ली मैंने तो गैस की आज तक। आधार कार्ड देने नहीं गया, मैंने कहा जरूरत नहीं, 100-200 रुपये से क्या न्याल हो जाएगा। नहीं ली सब्सिडी भी, तेरी गांड बल तेरी सब्सिडी को 1200 की टंकी कर दी, सब्सिडी दे के एहसान कर रहा है क्या? नहीं ली, सब्सिडी नहीं ली मैंने। सब्सिडी नहीं ली? हाँ, नहीं ली, नहीं चाहिए सब्सिडी, नहीं चाहिए, एहसान नहीं चाहिए, अपनी कमाई का चाहिए। टैक्स घटाओ, वाजिब रेट में चीज़ दो, पब्लिक के लिए सुविधा करो। सब्सिडी से क्या होगा, 200 रुपये ले लेंगे, जो कि जिंदगी निकल जाएगी अपनी। अब तो बीजेपी कह रही है कि 450 में सिलेंडर दे देंगे। बिल्कुल, वो नकली में कह रहे हैं सब। अभी कह रहे थे ना, उनको वोट लेना ना, इसलिए कह रहे हो, तो वोट लेना इसलिए कह रहे हो, तो फिर बढ़ा देंगे भाव। 2-4-6 महीने निकले, फिर बढ़ा देंगे भाव। मोदी जी को आज आप प्रधानमंत्री के तौर पे 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 6 नंबर दोगे। 6 में तो पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। होने दो ना, जो उनका नसीब है। हाँ। होने दो, नसीब है उनका। फिर कोई 8 और 9 वाला तैयार हो गया तो फिर वो जीतेगा। 8 और 9 वाला कौन तैयार हो रहा है? बिल्कुल होगा, कोई हो रहा है आपको लग रहा है? बिल्कुल। हाँ, होएगा, क्यों नहीं होएगा। कौन हो रहा है? पब्लिक जागेगी, पब्लिक सोती थोड़ी रहेगी, पब्लिक जागेगी। बहुत सहन कर लिया पब्लिक ने, पब्लिक जागेगी। अब जनता एक दिन में इतिहास पलट देती है। एक दिन में एक ही रात में मोदी का हाँ। इतिहास पलटा, तो एक ही रात में फिर जनता में वो दम है। जब जनता ने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उस टाइम पे, इंदिरा गांधी खुद चुनाव हारी, तो फिर और क्या चीज़ है। इतनी बड़ी लेडी, आयरन लेडी, लोह महिला। अब पूरी पढ़ाई कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 12वीं। पूरा समझ है आपको राजनीति की पूरी? अंधभक्त की तरह से नहीं है, मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह से बात है। इंदिरा ने कितने अच्छे काम किए। एक ही आपातकाल लगाया जिसमें वाट लगी नहीं उसकी, चुनाव हारना पड़ा ना उसको। तो वो तानाशाही क्यों आ रही थी? वो तानाशाही अपने उसने। जब ही राज का नेता तानाशाही बनेगा तो फिर तो पब्लिक भी तो जागेगी कि नहीं जागेगी। तानाशाही क्या चीज़ होती है? तानाशाही यानी कि किसी की नहीं सुना, अपनी चलानी। फिर जनता क्या करेगी? फिर भाई लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता के लिए शासन है, जनता के द्वारा। तो फिर जनता का महत्व क्या है? फिर जब सब अगला प्रधानमंत्री अपनी चलाएगा तो फिर जनता का क्या महत्व है? फिर तो मोदी वाकई आपको लगता है कि तानाशाही की तरह से काम कर रहे हैं और किसी की सुन नहीं रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है क्या? हाँ। आपको क्या लगता है? कुछ बात है या बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं? हाँ, वो हालांकि वो धर्म के लिए एक अच्छे काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं धर्म के लिए अच्छे कर रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म तो राजनीति, धर्म के से राजनीति को मत जोड़ो। धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। धर्म से राजनीति को मत जोड़ो आप। धर्म की जगह है, मंदिर की जगह है, राजनीति की जगह है। आइए थोड़ा पीछे हो जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? चंद्र प्रकाश। और ये कौन सी जगह है? रायपुर। ये एक बार थोड़ा पीछे हुई है, उधर घुमाइए जरा। ये पुलिस थाना रायपुर, जिला झालावाड़। ये यहाँ पे पुलिस थाना है रायपुर का। और इसके ठीक सामने जो है अपोजिट में आपकी ये दुकान है। किस चीज़ की दुकान है बताइए थोड़ा सा? इधर लहसुन और मेहंदी की दुकान है। और गजब की जो है इनमें राजनीतिक समझ है। इंदिरा गांधी से लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, और नरेंद्र मोदी, और आज विपक्ष में राहुल गांधी, तमाम नेताओं को लेकर के अच्छी खासी समझ रखते हैं। और बीजेपी के 20 साल से कार्यकर्ता है। सही बोल रहा हूं मैं? 20 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो बातें हैं वो सुनने लायक है। अब वाकई जो है वो क्या देश का मूड मिजाज मोदी को लेकर के, देश में जितने नेता हैं उनको लेकर के
क्या वाकई बदल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और इन्होंने जो कहा है, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश ने जो कहा है उसके बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।